गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज इफ्तिखार हुसैन अंसारी। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। तो फिर अगर हम बोले क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये वो वाला मेटाबॉलिक पाथवे है, ये वो वाला सेंट्रल हब है जिसमें हमारे जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, एज वेल एज बहुत सारे हमारे जो मेटाबोलाइट है वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जो कि हमारे डिफरेंट कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, मेनली एनाबॉलिक प्रोसेस में काम आते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस जनरेट करते हैं। ठीक। तो फिर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये जो ऑक्जेलो एस्टेट है, ये जो है मिल जाती है हमारे एस्टाइल को एंजाइम के साथ। एस्टाइल को एंजाइम में हमें आ जाती है जब हमारा एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस में हमारे पायरुवेट बन जाती है। पायरुवेट से हमारे पास एस्टाइल को एंजाइम ए बन जाती है। तो फिर यहाँ पे जो एस्टाइल को एंजाइम है, ये यहाँ पर ऑक्जेलो एस्टेट के साथ जुड़ जाती है और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनाता है साइट्रेट। और इसमें जो एंजाइम काम करता है वो था साइट्रेट सिंथेस। और इसमें हमारे पास एक कोएंजाइम रिलीज हो जाती थी इस वाले स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था कि सेकंड स्टेप में जो एकोनिटेज एंजाइम है, ये पहले डिहाइड्रेशन करा रहा था, फिर इसके बाद रिहाइड्रेशन करा रहा था। इसमें हमारे पास मीडिएट एक प्रोडक्ट बन रहा था जिसको सिस एकोनिटेट बोला गया है। तो फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाती है आइसोसाइट्रेट, जो कि साइट्रेट की डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे बन जाती है। फर्दर हमने थर्ड स्टेप में देखा था कि आइसोसाइट्रेट जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये यहाँ पे हमारे आइसोसाइट्रेट को कन्वर्ट करती है इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट। और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, एज वेल एज जो हमारा एक एनएडी है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है इनटू एनएडीएच। और एक हमारे पास एच पॉजिटिव आयन भी रिलीज हो जाती है। तो फर्दर इसके बाद हमने स्टेप 4 में हमने देखा था कि ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस है, ये हमारे अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट कर रहा था इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और इस स्टेप में क्या हो रहा था कि एक कोएंजाइम ए जो है रिलीज हो रही, सॉरी, इसमें यहाँ पे हमारे पास एक कोएंजाइम ए ऐड हो रहा था, एज वेल एज एक CO2 जो है इस वाले स्टेप में रिलीज हो रहा था, एज वेल एज हमारे पास जो एक एनएडी था वो रिड्यूस होकर हमारे पास एक एनएडीएच एनर्जी मॉलिक्यूल हमारे पास जनरेट हो रही थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आज हम पढ़ेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेस के बारे में। ये जो एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करता है इनटू सक्सिनेट। इस वाले स्टेप में हमारा जो एक जीडीपी है वो फॉस्फोराइलाइड होता था, और हमें यहाँ पे इस स्टेप में एक जीडीपी रिलीज हो रही है। और इसी स्टेप में हमारे पास एक हमारा जो एक कोएंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज हो रही थी। इसी स्टेप में हमारे पास एक कोएंजाइम रिलीज हो रही थी और हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन रही है सक्सिनेट। ठीक। और यहाँ पे ये जो एंजाइम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज काम कर रहा है। फिर इसके बाद अगर हम स्टेप 6 की बात करें, तो फिर स्टेप 6 में जो हमारे पास सक्सिनेट था, जो हमारे लास्ट स्टेप में हमारे पास जनरेट हो रखी थी। तो फिर यहाँ पे इस वाले स्टेप में जो सक्सिनेट है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट में फ्यूमेरेट रिलीज करवा रही थी। और इस स्टेप में हमारे पास जो एक एफएडी थी, वो एफएडी यहाँ पे एफएडी का एफएडी से हमारे पास एक एफएडीएच यहाँ पे रिलीज हो रही थी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक एफ है वो रिड्यूस होकर हमारे पास एक FADH2 रिलीज हो रही थी। और ये इस एंजाइम की बात ये है कि ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स सेकंड भी बनाता है यही एंजाइम। तो फिर यहाँ पे इजीली जो है हमारा जो FAD जो है रिड्यूस होकर हमारे पास जो एनर्जी FADH पे ऐड हो गई थी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो फिर यहाँ पे जो FADH जो बन गई है, तो फिर ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ डायरेक्टली ये कन्वे करती है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने में इजीली मदद करती है, और एनर्जी रिलीज होने में बहुत बहुत ये डायरेक्टली एसोसिएट करता है हमारे इस सिट्रिक एसिड साइकिल को विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फर्दर अगर हम सेवन्थ स्टेप की बात करें, तो फिर सेवन्थ स्टेप में जो हमारा फ्यूमेरेज एंजाइम है वो हमारे फ्यूमेरेट को कन्वर्ट कर रहा था इनटू मेलेट। और यहाँ पे जो ये जो फ्यूमेरेज एक एज ए हाइड्रोलेज एंजाइम काम कर रहा था, जिसके थ्रू यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रही थी। ठीक। फर्दर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें या लास्ट स्टेप की बात करें, तो फिर हमारे पास इस वाले स्टेप में हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ऑक्जेलो एस्टेट, वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। और इस वाले स्टेप में जो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो कन्वर्ट कर रही है हमारे मेलेट को इनटू ऑक्जेलो एस्टेट। और इस स्टेप में हमारे पास जो NAD है वो रिड्यूस होकर हमारा एक NADH बन रही है, यानी कि NADH हमारे पास जनरेट हो रही है। दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क्स, इन विच यहाँ पे आपने देखा कि जो दो कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी फर्स्ट
सेकंड और थर्ड स्टेप में, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही थी, एज़ वेल एज़ कोएंजाइम में ऐड का एडिशन हो रहा था, एज़ वेल एज़ रिलीज़ हो रहा था कोएंजाइम में, और यहाँ पे इस वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ रही थी, और हमारे पास जो साइकिल जो है कंप्लीट हो रही थी, कंप्लीट हो रही है, और इन बिटवीन हमारे पास एनएडीएच और एफएडीएच जो है हमारे पास रिलीज़ हो रही थी, जो फर्दर जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती थी, और जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा यहाँ पे हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके एनर्जेटिक्स एज़ वेल एज़ रेगुलेशन के बारे में सिट्रिक एसिड साइकिल के। दिस इज़ ऑल फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल। थैंक यू, थैंक्स लॉट।